सीरीज की शुरुआत हीडू नामी औरत से होती है जो अपनी बेटी मनचाई को बैले कंपटीशन में हिस्सा लेने लाती है और खुद हीडू गाड़ी में बैठकर मोबाइल पर कंपटीशन देखने लग जाती है। लेकिन उसका ये इंतजार जाया हो जाता है क्योंकि मनचाई स्टेज पर जाने के बजाय कंपटीशन छोड़कर ही बाहर आ जाती है और हीडू के समझाने पर भी वापस नहीं जाती। मनचाई अपनी नानी के घर जाती है जहाँ वो अपनी ही माँ हीडू के कमरे में रहना शुरू कर देती है। वहीं पर उसे हीडू के बहुत से मेडल्स, फेंसिंग से ताल्लुक रखने वाली चीजें और एक डायरी मिलती है जिसकी शुरुआत पढ़कर मनचाई को लगता है कि हीडू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है। लेकिन जब फ्लैशबैक में 1998 में 18 साल हीडू को दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि हीडू एक फेंसिंग प्लेयर होने के बावजूद बहुत अच्छा नहीं खेलती थी। फिर भी वो यूरिम नामी एक मशहूर प्लेयर की बहुत बड़ी फैन थी, इतनी बड़ी कि वो बारिश में खुद भीग जाती है मगर यूरिम को भीगता नहीं देख सकती, इसीलिए अपनी अम्ब्रेला उसे दे देती है। हीडू रोज छुट्टी होते ही यूरिम के स्कूल जाती थी और उसे छुपकर ट्रेनिंग करते देखती थी और ये ख्वाब देखती थी कि वो किसी दिन इंटरनेशनल कंपटीशन में यूरिम के मुकाबले पर आएगी। लेकिन उसे अपने ख्वाब नामुमकिन होते दिखते हैं क्योंकि उसी साल बहुत सी एशियन मुल्कों को IMF क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसका मतलब ये होता है कि मुल्क अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए IMF से कर्जा लेता है जिसे जल्द ही उतारने के लिए हुकूमत अपने खर्चे कम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के बिजनेस बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसी तरह हीडू का स्कूल भी अपने खर्चे कम करने के लिए फेंसिंग क्लब बंद करने के ऑर्डर्स देता है, जिस पर हीडू को बहुत गुस्सा आता है मगर हल ना होने की वजह से वो उदास होती अपना हाल अपने इंटरनेट पर बने दोस्त को बताती है और वो हीडू को यूरिम के स्कूल ट्रांसफर होने का मशवरा देता है क्योंकि यूरिम के मशहूर होने की वजह से उसका स्कूल फेंसिंग क्लब बंद नहीं कर रहा होता। हीडू मशवरा मानकर अगले ही दिन अपनी मम्मी से स्कूल ट्रांसफर की बात करती है, लेकिन मम्मी हीडू पर गुस्सा करती हैं, जिससे उनके बीच लड़ाई होती है और इस सीन से हमें ये पता चलता है कि हीडू की मम्मी एंकर हैं और हीडू के फादर की डेथ के बाद से हीडू की अपनी मम्मी से नहीं बनती। बहरहाल हीडू अब यूरिम के स्कूल जाकर उसकी कोच से बेग करती है कि वो उसे टीम पर रख लें, जिस पर पहले तो कोच नहीं मानती, फिर उसे कहती है कि अगर वो ट्रांसफर हो जाए तो वो उसे टीम में रख लेंगी, जिस पर खुश होती हीडू किसी तरह ट्रांसफर होने का प्लान बनाने लग जाती है, जिसके मुताबिक वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ जाकर सस्पेंड होने की कोशिश करेगी। पहले वो एक लड़की से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। फिर वो दो स्कूलों की लड़ाई में शामिल होती है और पुलिस को भी कॉल करती है लेकिन वो अरेस्ट नहीं होती। फिर वो क्लब जाती है जहाँ वो माइनर होने पर अरेस्ट की जा सकती है, लेकिन वहाँ उसे बेग यिंजिन मिल जाता है जिससे वो पहले अपने घर के बाहर न्यूज़पेपर फेंकते और फिर कॉमिक्स शॉप पर काम करते मिल चुकी होती है। वो यिंजिन को जानती नहीं होती, लेकिन वहाँ उसके दोस्तों के रवैयों से पता चलता है कि यिंजिन की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसीलिए उसे कॉलेज छोड़कर अपने होम टाउन आना पड़ा है जहाँ वो बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है। यिंजिन हीडू की उम्र के बारे में जानते हुए जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और इस वजह से उन दोनों में बहस होने लगती है क्योंकि यिंजिन की वजह से हीडू का प्लान खराब हो चुका होता है। यिंजिन उसे अपने और हीडू के मसलों को एक जैसा बनाकर समझाता है, जिस पर हीडू का गुस्सा खत्म हो जाता है। साथ ही वो उसे उसका फेवरेट कॉमिक भी देता है जिससे उनकी दोस्ती का आगाज होता है। अगले दिन हीडू हिम्मत करके अपनी मम्मी से बात करती है, लेकिन दोनों में हीडू के क्लब जाने और मम्मी का हीडू का कॉमिक पढ़ने पर लड़ाई होती है, जिसके बाद मम्मी तो चली जाती है जबकि हीडू कॉमिक को सही करने की कोशिश शुरू कर देती है। हीडू और यिंजिन के बीच कॉमिक की वजह से एक और मुलाकात होती है जिसमें हीडू रोते हुए कॉमिक खराब होने पर माफी मांगती भाग जाती है और अगले दिन इसे भूलकर यूरिम के स्कूल जाती उसकी कोच से मिलकर उन्हें टेस्ट लेने का कहती है, जिस पर कोच उससे 2 टेस्ट लेती है, जिसमें एक में वो एप्पल फेंकती है जिसे हीडू अपनी तलवार से पकड़ लेती है, जबकि दूसरे टेस्ट में उसे कोच की बंद मुट्ठी में मौजूद कॉइन्स की तादाद गैस करनी होती है, जिसमें वो हार जाती है। लेकिन कोच उस पर रहम खाकर उसे अगले दिन स्कूल आने का कहती है, लेकिन हीडू को ये नहीं पता होता कि उसकी मम्मी कोच को जानती है और वो उससे पहले ही कोच से बात कर चुकी थी। हीडू बेखबर घर जाती है जहाँ रास्ते में उसे मम्मी मिलती है, जिनसे वो नाराजगी खत्म कर लेती है। अगली सुबह हीडू अपनी खुशी का इजहार यिंजिन से करती है जो सब सुन रहा होता है, लेकिन हीडू ये ना जानते हुए अपनी मम्मी के साथ
स्कूल चली जाती है, जहाँ पहले ही दिन उसके जी वूंग नामी लड़के और स्योंगवान नामी लड़की जो के बचपन के दोस्त हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है। हीडू यूरिम से दोस्ती करने का सोचकर खुशी खुशी जिम जाती है, जहाँ कोच उसे सबसे मिलवाती है और फिर प्रैक्टिस पर लगा देती है, जिस पर हीडू यूरिम के साथ प्रैक्टिस करने पर बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी ये खुशी कम पड़ती है जब हीडू के बात करने पर यूरिम उसकी बेइज्जती करती है, क्योंकि वो हीडू जैसी अमीर नहीं है और हीडू को अपने से कमतर फेंसिंग प्लेयर होने का एहसास दिलाती है, जो सुनकर हीडू बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ यीजिन अपने छोटे भाई यीह्योन से मिलता है, जो अब आंट के पास रह रहा है, और यीजिन उससे मिलने के बाद यूरिम के पेरेंट्स की शॉप जाता है। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली यूरिम की फैमिली की दोस्त है और यूरिम उसकी बचपन की दोस्त है, इसीलिए वो उसे भी मिलने जाता है, जहाँ उसे हीडू भी दिखती है, जिसके साथ वो यूरिम के बारे में बातें करते घर चले जाते हैं। हीडू अगले दिनों में यूरिम से दोस्ती करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नाकाम रहती है। इसी दौरान एक दिन उनका प्रैक्टिस मैच होता है, जिसमें गैर मुतवक्का तौर पर हीडू जीत जाती है। इसके बाद यूरिम के फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो बचपन में हीडू से हार चुकी थी, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती और यही जाहिर करवाने के लिए वो उसे दोबारा अपनी बातों से उदास करने की कोशिश करती है। लेकिन हीडू उसकी इंजरी के बारे में जानते हुए उसे सारी बातों का जवाब देती चली जाती है। वो कोच के पास अपनी चीजें लेने जाती है तो कोच उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम जाने का कहती है, जहां अपनी दोस्त सियोंग वैन से मिलती है, जिसके पास वो टेप्स देखती है और उसे उसमें यीजिन की टेप्स मिलती हैं, जिसे देखते हुए हमें यीजिन के पास्ट का दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यीजिन एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता था। लेकिन जब मुल्क के हालात खराब होने लगे तब उसके फादर ने उसकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया था, ताकि उस पर डेट्स न आए, और वो अपने बेटों को अलग अलग जगह भेज देता है। यीजिन कुछ टाइम तो मिलिट्री में रहता है, जहाँ उसे अपनी फैमिली की बैंकरप्सी की खबर मिलती है, जिसके बाद वो होम टाउन आ जाता है। प्रेजेंट में वो मुसलसल जॉब्स ढूंढता घर आता है तो उसे वो लोग मिलते हैं जिनसे उसके फादर ने उधार लिया था, लेकिन अब वापस नहीं कर सकते थे। वो लोग उसे और उसके फादर को बहुत बातें सुनाते हैं, जिस पर यीजिन रोते हुए कभी खुश ना होने के प्रॉमिस करता है। उन लोगों के जाने पर उसे हीडू दिखती है, जो उसे कॉमिक के खराब होने के पैसे देने आई होती है, लेकिन यीजिन के मना करने पर उसे खुश करने की कोशिश करने लग जाती है और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। और इसी के दौरान उसे यीजिन के ख्वाब का पता चलता है, जिसके मुताबिक वो नासा में जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका था। प्रेजेंट में हीडू की अपनी मम्मी से रिलेटेड गलत फहमियाँ खत्म होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहस होती रहती है, जबकि मिन चाय बैले छोड़ने का सोच रही होती है। और इसी सब के दौरान वो हीडू की डायरी भी पढ़ रही होती है, जिससे हम वापस पास्ट में जाते हैं, जहाँ हीडू और यीजिन की और जीवूंग की यूरिम के साथ दोस्ती बढ़ने लगती है। लेकिन यूरिम अभी भी हीडू को पसंद नहीं करती, जिसकी एक वजह उनका कॉमिक पर लड़ना भी होता है। दूसरी वजह ये बनती है कि हीडू एक प्लेयर के जख्मी और बाकी दो प्लेयर्स के फेंसिंग छोड़ने की वजह से नेशनल टीम ट्राईआउट्स का हिस्सा बन जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर वो ट्राईआउट्स में जीत गई तो वो नेशनल टीम का हिस्सा बन जाएगी, जिसमें यूरिम भी शामिल है। और तीसरी वजह हीडू की यीजिन से दोस्ती होती है, जिससे बेखबर हीडू यीजिन को अपने नेशनल टीम के ट्राईआउट्स में शामिल होने का बताने जाती है, तो उसके घर के बाहर किसी शख्स को यीजिन के बारे में पूछते देखती है, जिस पर वो समझती है कि फिर कोई यीजिन के फादर से मुतालिक उससे मिलने आया है, इसलिए वो फौरन यीजिन के पास जाकर उसे छुपने का कहती है और उस शख्स के कॉमिक स्टोर आने पर झूठ बोलकर वहाँ से भेज देती है। लेकिन ये दोनों यीजिन के घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो शख्स यीजिन के डैड हैं, इसलिए यीजिन उन्हें ढूंढने निकलता है और आखिर में मिल भी लेता है। लेकिन ये सब हीडू को नहीं पता होता, इसलिए वो यीजिन के डैड को ढूंढती रहती है, जिसके दौरान यीजिन उसे मिलता है और उसकी लापरवाही पर उसे डांटता है। लेकिन इस सब के बाद उनमें एक दूसरे पर एतबार बढ़ जाता है। अगले दिन हीडू खुशी खुशी जिम जाकर कोच से ट्रेनिंग बढ़ाने का कहती है, ताकि वो ट्राईआउट्स में फर्स्ट आ सके, और कोच उसकी मानते हुए ट्रेनिंग को सख्त कर देती है, जिससे बाकी सब बहुत जेलस होते हैं। एक रात हीडू और यूरिम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनकी सीनियर उन्हें डांटती है, जिस पर हीडू गुस्सा करती है तो यूरिम सीनियर के जाने के बाद हीडू को बहुत बुरी तरह इंसल्ट करती है, जिस पर हीडू बहुत उदास हुई घर की तरफ निकल जाती है। वो यीजिन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो सिर्फ इतना कह दे कि यूरिम ने गलत किया, लेकिन यीजिन ऐसा नहीं कहता, जिस पर हीडू को एहसास
एहसास होता है कि वो जिस भी शख्स को पसंद करती थी, चाहे वो येजिन हो या यूरिम, दोनों से ही वो एक फासला नहीं रख सकती कि अगर उनसे तकलीफ पहुँचे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीडू येजिन से भी दिल बर्दाश्ता होती घर जाती है, जहाँ वो यूरिम के सारे पोस्टर्स उतार कर फेंक देती है और अपनी इंटरनेट वाले दोस्त से बातें करने लग जाती है, जो बहुत आसानी से यूरिम को गलत कह देता है, जिस पर हीडू बहुत खुश होती है। जिसके साथ ही हमें कंप्यूटर की दूसरी तरफ यूरिम बैठी दिखाई जाती है, यानी हीडू की बेस्ट फ्रेंड यूरिम ही थी। हीडू अगले दिन स्कूल जाती है तो उसे जीवूंग डांस करता दिखता है, जिस पर वो उसे बेग करती है कि वो उसे डांस सिखाए, क्योंकि कोच की दी ट्रेनिंग में डांस भी शामिल था, लेकिन हीडू को डांस नहीं आता था। जीवूंग हीडू को अपने साथ खुफिया जगह लेकर जाता है और कहता है कि वो डांस सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन हीडू को इसके बदले यूरिम के लॉकर में ड्रिंक रखनी होगी। हीडू मान जाती है और रोज ये ही करने लग जाती है। साथ ही वो कोच के डांटने पर सीनियर के साथ हुई लड़ाई का भी हल निकाल लेती है और येजिन के साथ भी वापस दोस्ती कर लेती है, क्योंकि वो देखती है कि वो जॉब ना मिलने पर परेशान है, इसलिए वो उसे खुश करने की भी कोशिश करती है, जिसमें कामयाब हो जाती है। येजिन और हीडू की मुलाकातों से उनकी केमिस्ट्री बढ़ती दिखाई देती है। वहीं पर जीवूंग और यूरिम भी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसी तरह एक मुलाकात में ये चारों स्योंगवैन के घर मिलते हैं, जहाँ स्योंगवैन की मम्मी उनकी तस्वीर लेती है, जो प्रेजेंट में देखकर हीडू और उसकी मम्मी यादों में गुम हो जाते हैं। जबकि पास्ट में हीडू सख्त ट्रेनिंग करते हुए कोच से एक मैच लगाती है, जबकि यूरिम नेशनल टीम के लिए निकल जाती है। हीडू येजिन के साथ अच्छा टाइम गुजारकर अगली सुबह कोच के साथ ट्राई आउट्स के लिए चली जाती है, जहां वो सारे मैचेस बड़ी मेहनत से जीतकर नेशनल टीम का हिस्सा बन जाती है, जो देखकर यूरिम ना खुश नजर आती है। हीडू की खुशी तब खत्म हो जाती है जब उसे वापस आने पर पता चलता है कि येजिन किसी को भी कुछ बताए बगैर टाउन छोड़कर चला गया है और कोई ये नहीं जानता कि ये सब वो अपने छोटे भाई यी हायुन के लिए कर रहा था, क्योंकि उसके डैड ने यी हायुन के नाम पर कंपनी शुरू की थी, जिससे प्रॉफिट तो नहीं मिला, लेकिन उसकी खबर लोगों को मिल गई, जिसकी वजह से वो यी हायुन को परेशान करने आ गए, जो येजिन से देखा ना गया, और वो यी हायुन को लेकर अपनी मम्मी के पास चला गया था। हीडू येजिन के जाने की वजह नहीं जानते हुए भी उससे नाराज नहीं होती और वो स्वॉर्ड जो उसने ही येजिन को दी थी और जिसे येजिन ने उसका नाम लिखकर वापस कर दी थी, उसे लेकर नेशनल टीम, जिसमें यूरिम उसकी रूममेट है, वहाँ जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। हीडू कई महीने सख्त ट्रेनिंग करती रहती है, साथ ही वो येजिन को नहीं भूलती, बल्कि रात को उसकी टेप सुनकर सोती है। वहीं दूसरी तरफ येजिन भी हीडू को नहीं भूला, बल्कि वो मुश्किल वक्त आने पर हीडू का क्या लास्ट मैसेज सुनकर हिम्मत बढ़ाता है और एक दिन टीवी पर हीडू को एक कंपटीशन में थर्ड आता देखकर उसे मैसेज भी कर देता है, जिसमें उससे बहुत जल्द मिलने का वादा करता है। येजिन वादा तो कर लेता है, लेकिन 4-5 महीने गुजर जाने के बाद भी मिलने नहीं आता, क्योंकि वो जूनियर रिपोर्टर बन चुका होता है, इसीलिए वो बहुत मसरूफ रहता है। और इसी दौरान हीडू नेशनल मैचेस में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत लेती है और अब उसने एशियन गेम्स में हिस्सा लेना होता है और उसकी तैयारी भी जबरदस्त होती है, जिसको देखकर टीम का कोच यूरिम पर जोर डाल रहा होता है, क्योंकि वो यूरिम को जीतता देखना चाहता है, जिसकी वजह से हीडू और यूरिम में लड़ाई का सबब बनता है। हीडू अपने दोस्तों, स्कूल और टीम में मसरूफ हो जाती है, जिसके बीच में उसे एक दिन येजिन मिलता है, जिसके साथ वो लंच करती है और दोनों अपने अकेले गुजारे वक्त की बातें करते हैं। इसके बाद हीडू एशियन गेम्स के लिए और येजिन रिपोर्टिंग के लिए एक ही जगह पहुंचते हैं, क्योंकि येजिन ने फेंसिंग के कंपटीशन की रिपोर्टिंग करनी होती है। बहरहाल हीडू और यूरिम दोनों ही मैचेस जीतते हुए फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, जिसमें उनका मुकाबला एक दूसरे से होगा, यानी हीडू का ख्वाब सच हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये होता कि हीडू का बैग गलती से दूसरे प्लेयर के बैग के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी फेवरेट स्वॉर्ड लेने के लिए बहुत दूर जाकर वो लाना पड़ता है और उसे पिक येजिन करता है, जिसके साथ वो एंजॉय करती स्टेडियम तक पहुंचती है, जहां वो यूरिम की मद्दे मुकाबले आती है। यूरिम और हीडू दोनों मैच की शुरुआत करते लड़ना शुरू करते हैं, तो हर पॉइंट पर हीडू को अपने डैड याद आते हैं, जिनकी वजह से उसने फेंसिंग स्टार्ट की थी और वो पहले हारती हुई हिम्मत पकड़कर आखिर तक जाती है, जहां सिर्फ एक पॉइंट का फर्क रह जाता है और वो भी हासिल करके हीडू जीत जाती है, जिसे कबूल ना करते हुए यूरिम रोती है और ऐसे जाहिर करवाती है जैसे वो रेफरी की
गलती की वजह से हारी है। यूरिम को पूरा कोरिया सपोर्ट कर रहा होता है, इसीलिए लोग उसका साथ देते हीडू के खिलाफ हो जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसे इंसल्ट किया जाता है, जिस पर वो गोल्ड मेडल वहीं छोड़कर चली जाती है। यूरिम उसके पीछे आती है तो दोनों में बहस होती है, जिसमें हीडू बहुत उदास दिखाई देती है, जिसकी फिक्र ना करते हुए यूरिम अपनी बात पर ही बजिद रहती है, जो देखकर हीडू वहाँ से चली जाती है। हीडू टाउन में फिरती हुई गुम हो जाती है, लेकिन यीजिन उसे ढूंढ लेता है और उसकी बात सुनकर ये मान लेता है कि असल जीत उसकी ही थी। यीजिन ये ही बात लोगों तक पहुँचाने के लिए रेफरी के होटल जाता है और उससे मिलता है, क्योंकि उसने एक दफा ना जानते हुए रेफरी की मदद की थी, इसलिए वो उसके बदले उससे इंटरव्यू मांगता है, जिस पर पहले तो वो नहीं मानता, फिर वो मानकर हीडू का नाम क्लियर कर देता है। इधर हीडू और यूरिम को टाउन भेज दिया जाता है, लेकिन हीडू अपनी मम्मी से न्यूज पढ़ने की वजह से नाराज होती खाना खाने शॉप जाती है, जहाँ उसे अपना नाम क्लियर होने का पता चलता है, जिस पर वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो जीवुंग की खुफिया जगह पर जाती है, जहाँ लॉक हो जाने पर उसे जीवुंग, स्योंगवैन और यीजिन निकालने आते हैं। कमरे में हीडू यीजिन की एक टेप सुन रही होती है, जिस पर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर हीडू बहुत जेलस होती है और उसकी यीजिन के टाउन में वापस आने के बाद मुलाकात से अंदाजा होता है कि हीडू की यीजिन के लिए फीलिंग्स बदल रही हैं और वो उसे पसंद करने लग गई है, इसीलिए वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से भी जेलस होती है। जबकि यीजिन ये सब ना जानते हुए अपनी रिपोर्टर की जॉब, जिसमें अब वो हीडू की मम्मी के अंडर है, उसके मसले हल कर रहा होता है। साथ ही वो हीडू से भी मुलाकात करता रहता है, जिसके दौरान ही उनकी किसी बात पर लड़ाई होती है और तभी यीजिन की भी हीडू के लिए फीलिंग्स बदलने लग जाती हैं। इधर यूरिम के माली हालात मजीद बुरे होने लग जाते हैं, साथ ही उसे हीडू के साथ 3 महीने के लिए नेशनल टीम से निकाल दिया जाता है, इसीलिए वो बहुत परेशान होती है, जो देखकर हीडू भी दुखी हो जाती है। वो इस बात का जिक्र अपनी दोस्त से करती है, जो उससे मिलने की बात करती है और दोनों एक दिन पार्क में येलो रोज लेकर मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो पार्क जाते हैं और यूरिम हीडू के हाथ में रोज देखती है, तो वो अपना रोज साथ आए यीजिन को पकड़ाकर भाग जाती है। इसी के साथ इस पार्ट का यही एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।